दोस्तों, भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा अब एक ऐसी बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने जा रही है जिसके बारे में जानकर आपको टाटा के भारतीय होने पर, एयर इंडिया की टाटा कंपनी होने पर निश्चित ही गर्व महसूस होगा। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पिछले साल की खबर है जब एयर इंडिया को टाटा ने, जो कि एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी, उसे टाटा ने परचेज कर लिया था। क्योंकि सरकार ने उसे बेचने के लिए भी जितने भी प्रयास किए थे वे सारे विफल रहे थे। एयर इंडिया लगातार घाटे में जा रही थी और सरकारी कंपनी लगातार घाटे में जाती रही थी और तमाम प्रयासों के बाद भी एयर इंडिया अपनी पटरी पर नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते यह सब हुआ और एयर इंडिया बेचने की भी नौबत आई तो कोई खरीदार नहीं मिला और फाइनली टाटा ने इसे खरीद लिया था। क्योंकि यह नेशनल प्राइड है और इसकी शुरुआत कभी एक जमाने में टाटा ने की थी, तो टाटा ने सोचा कि क्यों ना इसे वापस अपनी लेगेसी के साथ जोड़ लिया जाए और एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया था। दोस्तों, अब एक साल बाद एयर इंडिया के सीईओ ने कहा है कि हमने एक साल में ही काफी गजब का प्रोग्रेस कर दिया है। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि एक साल पहले जो कंपनी इतने घाटे में थी और सिर्फ एक साल में टाटा के हाथ में जाने के बाद यह कंपनी इतना गजब का प्रोग्रेस कर पाई। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई कि अब टाटा के पास दुनिया के सबसे ज्यादा हवाई जहाज होने वाले हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि टाटा आखिर ऐसा क्या करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले कुछ ही हफ्तों में टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने जा रहा है। मतलब कि यह इतने हवाई जहाज खरीदेगा कि दुनिया में शायद ही किसी के पास इतने हवाई जहाज खरीदने का रिकॉर्ड हो। अभी जहां इनके पास 200 के आसपास एयरक्राफ्ट है, तब यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और अब भी है 500 से ज़्यादा विमान एक ही बार में खरीदने जा रहा है और अब यह डील जल्द ही फाइनल होने वाली है। ऐसे में टाटा ही एयरबस और बोइंग इन दोनों से बातचीत कर रहा है और जहां टाटा के पास अभी एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन सब के मिलाकर 218 विमान हैं और अब टाटा 500 से ज़्यादा बोइंग जेट्स खरीदने जा रहा है और यह $100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी डील है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि भारत की एक कंपनी $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा बड़ी डील करने जा रही है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया के लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं होगा। क्योंकि इतना पैसा अगर किसी देश को दे दिया जाए तो उससे देश की अर्थव्यवस्था तक इतने पैसों में बदल सकती है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था $43 बिलियन में, लेकिन यहाँ 100 से ज़्यादा बिलियन डॉलर में 500 जेट्स खरीदने की टाटा तैयारी कर रहा है। ऐसे में आप सोचिए दोस्तों कि किस कंपनी को कहां से उठाकर कहां तक ले जाने की प्लानिंग चल रही है। एयर इंडिया को टाटा ने किस लेवल तक उठाया जब वह घाटे में जा रही थी और अब एयर इंडिया ने एक साल में ही इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अगले 5 सालों की टाटा ने एयर इंडिया को और आगे बढ़ाने का पहले ही प्लान बना लिया है और इसी कड़ी में यह बड़ी डील टाटा करने जा रहा है और इसका सारा क्रेडिट रतन टाटा जी को ही जाता है, जो अब एयर इंडिया के साथ है और इसके साथ मिलकर ही खरीदने जा रहे हैं 500 बोइंग जेट्स। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में हाल ही में कहा था कि अभी हम विश्व की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है और भविष्य में हम वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जो नीति भारत अपना रहा था चीन को भारत में एंट्री ना देने की, अब कुछ इसी तरह से चीन ने भारत पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब का भारत ने अब कुछ ऐसा जवाब दिया है चीन को कि चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने एंट्री तो दे दी लेकिन चीन की कब्र खोद कर रख दी। आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है कि चीन ने भारत पर बैन लगाया और उसके बाद भारत ने एंट्री दी और चीन की मानो कब्र खुद गई। आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, चीन जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर खेती होती है और खेती के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है और भारत चाइना से बहुत सारा फर्टिलाइजर मंगाता था।
ना सिर्फ चाइना, हाल ही के दिनों में भारत ने रूस से भी फर्टिलाइजर मंगाना शुरू किया था, लेकिन रूस ने अचानक फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। और ऐसा रूस ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीद रहा था और ऐसे में रूस चाहता था कि उसे ज्यादा पैसे मिले, और पैसे मिलने का स्रोत है फर्टिलाइजर पर टैक्स बढ़ाना। लेकिन इसी चक्कर में भारत भी पिस गया और ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए यहां चाइना ने इन कंपनियों पर बैन लगा दिया कि वह भारत को फर्टिलाइजर ना दे। और ना सिर्फ फर्टिलाइजर बल्कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाला जो कंपोनेंट होता है अमोनियम फास्फेट, उसको भी देने से मना कर दिया। ऐसे में समस्या आ गई, लेकिन इस दौरान मोरक्को आगे आया जो कि फॉस्फेट का जॉइंट है, और उसकी सबसे बड़ी कंपनी ओसीपी ग्रुप ने कहा कि वह 1.7 मिलियन मैट्रिक टन फॉस्फेट और फर्टिलाइजर को अगले 12 महीनों में दे देंगे, और ऐसे में कोई भी फसल बर्बाद नहीं होगी। ऐसे में मोरक्को के आगे आने से चीन यहां बुरी तरीके से फेल हो गया। इसके साथ ही दोस्तों चाइना की 14 कंपनियां भारत में आना चाहती थी। ऐसे में पहले तो इन्होंने कहा था कि यह चाइना से ही माल सप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए भारत ने बिल्कुल मना कर दिया। भारत ने साफ साफ कहा कि यह सब अब नहीं चलेगा, और अगर तुम्हें माल सप्लाई करना है तो इसके लिए तुम्हें भारत आना पड़ेगा और भारत की शर्तों के अनुसार काम करना पड़ेगा। ऐसे में चाइनीज कंपनी भारत आने के लिए मान गई, और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब चाइना की कंपनियां भारत आने के लिए मान गई। दरअसल हुआ क्या कि एप्पल ने धीरे धीरे अपना सारा कारोबार चाइना से समेटकर भारत में करना शुरू कर दिया, लेकिन एप्पल के लिए यह करना आसान नहीं है, क्योंकि एप्पल से जुड़ी बाकी कंपनियां जो एप्पल के अलग अलग पार्ट बनाती है वह चीन में ही है। अब एकदम से ये सभी कंपनियां भारत में तो खुल नहीं सकती। ऐसे में इन कंपनियों ने ऑफर किया कि हम चीन से ही एप्पल के पार्ट्स बनाकर वहां भेज देंगे। ऐसे में भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि यह करना पॉसिबल नहीं है। पर ऐसे में भारत ने कहा कि कंपनियां भारत में आकर अपना काम करें। ऐसे में यहां की मैन पावर ही इस्तेमाल की, और यहीं के लोग रहेंगे और यहां के लोगों को काम भी मिलेगा और आपकी कंपनी भी रहेगी। पर यहां पर एक शर्त भारत ने यह रख दी कि सारा काम चलेगा और हम आपको क्लियरेंस भी देंगे। ऐसे में एप्पल का काम भी अच्छे से चलेगा और आपको भी मुनाफा होगा, लेकिन हमारी शर्त यह है कि आपको लोकल इंडियन ज्वाइंट वेंचर वर्कर्स ढूंढने होंगे। इसका मतलब यह है कि यह जो 14 कंपनियां हैं वह भारत में आएगी और भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके ही यह प्रोडक्ट बनाएगी। ऐसे में भारत की लोकल कंपनियों को इस बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से एप्पल के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाएं, और इस पूरे प्रोडक्शन का हिस्सा भारतीय कंपनियां रहेगी। ऐसे में अगर आगे जाकर चाइना ने धोखा दिया तो चाइना को यह साइड कर देंगे। ऐसे में एक तरीके से यह सब करके भारत ने चाइना की ही कब्र खोद दी है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।